राधे राधे मेरे प्यारे बालकों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है? तो सबसे पहले अपने सीट की बेल्ट को खोल लें और रिलैक्स होकर, जैसे कि टीवी के या मूवी देख रहे हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हो, ऐसे करके आराम से अपनी सीट को पीछे करके बैठ जाएं। कॉपी किताब बिल्कुल साइड में रख दें। अगर हो सके तो सिर्फ एक किताब, जो भागवत गीता है, जो कुरान है, जो सब कुछ है, एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की एनसीईआरटी किताब को अपने सामने खोल के रख ले। और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉपी किताब सब हटा दीजिए और आनंदमय होके बहुत खुश नसीब तरीके से बहुत सुकून में बैठ जाइए। हो सके तो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक भी मंगा लो, क्योंकि पिक्चर शुरू होने वाली है मेरे दोस्त। आइए, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं हम कि हाँ साहब, बेसिक टेक्नोलॉजी पढ़ ली पूरी, जीन, डीएनए, वीएनए सब कुछ पढ़ लिया। ये पिछली क्लासेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर आप ऊपर आई बटन पर चले जाओ, वहां क्लिक करके आपको सारी चीज मिल जाएंगी। एकदम बहुत सिंपल और बिल्कुल डीप जाकर के हिंदी में 100% बिल्कुल गोबर से गोबर बच्चा, जैसा मैं था, गोबर से गोबर बच्चे को समझ में आ जाएगा कि हाँ साहब क्या चीज चल रही है। ज्यादा दिमाग मारने की आवश्यकता नहीं है मेरी क्लास में। फिर पिछली क्लास में हमने मेंडल के बारे में पढ़ा कि जेनेटिक्स में मेंडल ने क्या किया, कैसे वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करता था, कैसे उसने 14 ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज को सिलेक्ट किया। 14 ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज होती क्या, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होते हैं, ये सब देखा हमने। आज हम जेनेटिक्स की आपकी एनसीईआरटी एक हेडिंग को शुरू करने जा रहे हैं, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इस इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन से स्टार्टिंग करने से पहले देखो, सुनो, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है बेटा। कभी आपको आप जनरली देखिएगा, हम लोग मरते कहां हैं, क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं, 20 बार क्वेश्चन पढ़ लिया लेकिन यार आंसर नहीं आ रहा। एक बार मोहब्बत से पढ़ के तो देखो, एक बार उससे इश्क करके तो देखो यार। सिर्फ लड़कियां और लड़के ही थोड़ी हैं प्यार करने के लिए। अरे ये भी बहुत प्यारी चीज है। इससे अगर प्यार हो गया ना गुरु, तो सरनेम के आगे डॉक्टर लिख जाएगा, सरनेम के आगे डॉक्टर लिख जाएगा जीवन भर के लिए गुरु। तो एक बार अगर 100% मोहब्बत उससे कर रहे हो तो उससे 60 कर दो, इससे 40 तो इससे कर लो थोड़ी सी यार। तो वही कहानी सुना रहा हूं आपको, एक छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूं। वो कहानी से आप समझ पाओगे कि यार पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तो आपने चाबी, हथौड़ा और ये उस वाली कहानी सुनी होगी, लेकिन मैं उसको सुना रहा हूं दोबारा, आप उसको फील कीजिएगा। तो क्या हुआ, हथौड़े ने चाबी से कहा, हथौड़े ने चाबी से कहा कि यार तू इतनी छोटी सी है, ना तेरे अंदर मेरे जितनी ताकत है, ना तेरे अंदर मेरे जितना बल है, ना तू मुझे जितनी बड़ी है, लेकिन फिर भी तू ताले को इतनी आसानी से, इतनी सरलता से कैसे खोल लेती है यार। और मुझे उस ताले को कितना पीटना पड़ता है, कितना मारना पड़ता है, उसके बाद भी वो ताला नहीं खुलता, और खुलता नहीं है, फिर उसके बाद टूट जाता है। तो चाबी का जवाब सुनिएगा। चाबी ने हथौड़े से कहा कि तू उस ताले की सिर्फ ऊपरी सतह को छूता है, तू उसके सिर्फ जिस्म को छूता है, लेकिन मैं उसके जिस्म में नहीं, मैं उसके अंतर मन तक जाती हूं, मैं उसकी आत्मा तक जाती हूं, और जाकर के ताले से निवेदन करती हूं कि ये ताले, मैं तेरे पास आई हूं और तू खुल जा, और वो खुल जाया करता है। तो इश्क और मोहब्बत की ये गाथा, ये जो इश्क और मोहब्बत की जो ताकत है, आप इस एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि हथौड़े के पास इतना बल था, इतनी शक्ति थी, उसके बावजूद भी उस ताले को इतनी सरलता से नहीं खोल पाया। लेकिन चाबी जिसके पास सिर्फ क्या था, जिसके चरित्र में, उस चाबी के चरित्र में सिर्फ सरलता, सिर्फ मोहब्बत और इश्क था, जो वो ताले को करना जानती थी, उसने ताले से मोहब्बत में, प्रेम में निवेदन किया, और ताला उस चाबी से खुल गया। उसी प्रकार से गुरु, मेरे बच्चों, जितनी मोहब्बत तुम सब्जेक्ट को दोगे ना, वो एक्शन रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ, 10% अगर तुम इसे प्यार करोगे, ये तुम्हें टूट करके 100% प्यार देगा। और इसका प्यार सिर्फ सफलता ही नहीं दिलाता, इसका प्यार लाइफ में बहुत कुछ दिलाएगा। आइए, कहानी समझ में आ गई हो तो अप्लाई कर लेते हैं कहानी को गुरु। आइए समझते हैं। पहली हेडिंग है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। समझने का प्रयास कीजिए, हेडिंग नहीं, सब कुछ छुपा हुआ है, सब कुछ इसी के नाम में है। पहला शब्द है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, पिछली कई क्लासेस में बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं।
ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। पेरेंट से प्रोजेनी में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। किसका इनहेरिटेंस देख रहे हैं? एक जीन का। एक जीन मतलब जीन क्या करता था? किसे कंट्रोल करता था? कैरेक्टर को। जीन किसे कंट्रोल करता था? कैरेक्टर को। तो क्या मतलब हो गया इस हेडिंग का? इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर। एग्जांपल, हाइट का कैरेक्टर ले लिया, सपोज करो हाइट का कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हो रहा है एक पेरेंट से दूसरे उसके प्रोजेनी में। माता पिता से बच्चों में हाइट का जो कैरेक्टर है वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, क्या उसकी मैकेनिज्म है, इसको हम किस हेडिंग में पढ़ेंगे? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। क्योंकि यह सिंगल जीन कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर, मतलब ऐसा नहीं है कि एक जीन एक कैरेक्टर कर ले, वो हम अब आगे पढ़ेंगे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी होता है, प्लियोट्रोपी भी होता है। एक जीन कई सारे कैरेक्टर भी कंट्रोल कर सकता है और कई सारे कैरेक्टर एक जीन के साथ भी कंट्रोल हो सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप मान लीजिए कि एक जीन एक ही कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है फिलहाल। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ वन कैरेक्टर या ट्रांसफर ऑफ वन जीन, उसको अभी देख रहे हैं। तो मेंडल भाई साहब ने क्या करा? आपको बताइए 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइंस ली थी उसने। तो सबसे पहले उसने क्या करा? एक कैरेक्टर ले लिया हाइट का, HEIGHT, हाइट का कैरेक्टर। मैंने पहले ही बताया था, जब भाई साहब हाइट का कैरेक्टर लिया तो हाइट के कैरेक्टर में दो ट्रेट थे, एक था टॉल, एक था ड्वार्फ। अगर मैं माता पिता की बात करूं तो सबसे पहले क्या लिया होगा भाई? कोई भी कैरेक्टर कोई भी क्रॉस कराने से पहले मेंडल भी वही हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का याद करना है। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में सबसे पहला स्टेप था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। आइए माता पिता को ढूंढते हैं, माता पिता की खोज को पूरा करते हैं जैसे मेंडल साहब करते थे। आइए 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 आइए। तो सबसे पहले माता पिता ले लिए, एक तरफ ले लिया मेल, एक तरफ ले ली फीमेल। मेल क्या ले लिया? सपोज करो हाइट में दो कैरेक्टर थे, टॉल और ड्वार्फ। मेल ले लिया टॉल। सपोज मैं एग्जांपल से बता रहा हूं जैसा कि इजी हो जाए तुम्हारे लिए। फीमेल ले ली ड्वार्फ, छोटी। अब तुम कहोगे सर फीमेल को टॉल क्यों नहीं लिया? अरे सॉरी, मेंडल ने ले रखा है इसलिए आसानी हो जाएगी तुम्हें समझने में, और कोई बात नहीं है। सॉरी भाई, अगर मेल ले लिया टॉल, फीमेल ले ली ड्वार्फ, तो अगर जीनोटाइप लिखा जाऊं, अगर मैं इसका जीनोटाइप लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? ध्यान रखना, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस है, होमोजाइगस लेने पड़ेंगे क्योंकि पेरेंट हमेशा प्योर होते हैं। आइए, इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी कैपिटल टी, इसका जीनोटाइप होगा स्मॉल टी स्मॉल टी। एक मटर का पेड़ ले लिया जिसका फिनोटाइप कैसा है? टॉल, और जीनोटाइप कैसा है? कैपिटल टी। अभी जीनोटाइप तो नहीं पता, लेकिन मान लिया कि चलो हाँ, अब मान क्या लिया उसने? वो कराए होंगे क्रॉस, एक प्लांट का क्रॉस कराया, उस सेल्फिंग कराई उस जैसे प्लांट से ही। सपोज करो एक का पोलन ग्रेन उठाया, एक का पिस्टल उठाया, उसका पोलन ग्रेन उसकी पिस्टल पे डाला होगा और क्रॉस कराया। सपोज बार बार क्रॉस कराता रहा तो हर बार टॉल आता रहा, और जो हर बार टॉल आता रहा तो उस पेरेंट को उठा लिया और यहां चिपका दिया क्योंकि वो ट्रू ब्रीडिंग था। ऐसे ही ड्वार्फ के केस में करा, स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी वाले से ले लिया। कोई छोटा प्लांट लिया होगा, छोटे प्लांट्स का ही पोलन ग्रेन उठा के उसकी पिस्टल पे डाला और पिस्टल से उसका वो करा दिया पूरा पॉलिनेशन। बार बार कराता रहा 6-7 जनरेशन तक, और 6-7 जनरेशन के बाद उसने देखा कि सारे के सारे में ड्वार्फ ही आ रहा है, तो उस पेरेंट को उठा लिया और यहां चिपका दिया। समझ में आ गया? ऐसे करा। आइए, जो भाई साहब ने क्रॉस करा उस क्रॉस को समझ लेते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में। सबसे पहले क्या लिया? मेल, एक तरफ लिया फीमेल। ये कौन थे भैया? हमारे पेरेंट्स। कौन थे? पेरेंट्स। मेल ले लिया कैपिटल टी दैट इज टॉल, फीमेल ले ली स्मॉल टी दैट इज ड्वार्फ। अब मैं ये चीज पहले ही बता चुका हूं कि जीन अगर सपोज करो मेल के पास है, बॉडी में है, तो जीन में से एक एलील आएगा किसके पास से? एक क्रोमोसोम आएगा मम्मी के पास से, एक आएगा पापा के पास से, स्पर्म के अंदर आएगा एक, ओवम के अंदर आएगा एक। सपोज करो ये क्रोमोसोम था, ऐसे करके एक 30 पे प्रेजेंट, एक 30 पे प्रेजेंट, ऐसे ये फीमेल थी, एक 30 पे प्रेजेंट, एक 30 पे प्रेजेंट हो।
होगा नहीं होगा? क्या कहते हैं, गैमीट बने। तो जब गैमीट बनते हैं तो कैसे बनाते हैं गैमीट? गैमीट में जब बने, मियोसिस पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा, ये क्रोमोसोम अलग हो गया, ये क्रोमोसोम अलग हो गया, इधर भी ये क्रोमोसोम अलग हो गया, ये क्रोमोसोम अलग हो गया, सिंगल क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम हो गए। एक कैपिटल टी इधर आ गया, एक कैपिटल टी इधर आ गया, एक स्मॉल टी इधर आ गया, एक स्मॉल टी इधर आ गया। अब ये गैमीट हो गए। अब प्लांट की बात करूं तो ये पोलन ग्रेन है पीजी, और प्लांट की अगर फीमेल में बात करूं तो ये क्या है? ओव्यूल। और अगर मेल ह्यूमंस की बात करूं तो ये है स्पर्म, और ये कौन है? ओवम। होगा क्या? एक पोलन ग्रेन आया, एक ओवम से टकराया, तो जब कैपिटल टी और स्मॉल टी मिले तो बच्चा बना कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर देखो ये आया, सपोज करो भाई, ये ध्यान रखना, जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो गैमीट बन गए कैपिटल टी कैपिटल के कैपिटल टी के दो गैमीट हो गए, एक कैपिटल टी अलग, एक कैपिटल टी अलग। स्मॉल टी के गैमीट भी अलग अलग हो गए, स्मॉल टी अलग हो गए दो गैमीट। अब जरूरत क्या पड़ रही है उस चीज को समझना। हो क्या रहा है कि भाई कैपिटल टी स्मॉल टी इनसे जायगोट बना होगा, तो गैमीट का फॉर्मेशन कैसे हो गया? उससे एक पेरेंट से, ये ध्यान रखिएगा आप कि एक सिंगल पेरेंट से एक ही आएगा, या तो कैपिटल टी वाला आएगा अकेला, या उसके भाई दोनों ही कैपिटल टी है तो कोई सा भी आ जाए, बात तो एक ही है। वो तो मजा तो जब होता या डिफरेंस जब क्रिएट होता जब एक ही के पास दो टाइप के जीनोटाइप है, तो उसका जीनोटाइप हेटेरोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तब तो ये हो सकता था कि एक गैमीट में कैपिटल टी आ जाए, एक गैमीट में स्मॉल टी आ जाए। लेकिन जब दोनों ही सेम है, इतना याद रखना है लेकिन कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एक एलील पिता से आएगा तो एक एलील माता जी से आएगा। इस चीज को याद रखना है आपको। तो भाई साहब हुआ क्या, और इजी समझाने के लिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दो गैमीट थे, मैं दोनों को नहीं बना रहा हूं, एक ही ले लिया क्योंकि दोनों सेम है कैपिटल टी, एक ही ले रहा हूं स्मॉल टी। एक आया पापा से, एक आया मम्मी से, एक आया पापा से, एक आया मम्मी से, और आगे जाकर के क्या बन गया? जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट। अब ये हो कैसे रहा था उस चीज को समझना। ये हुआ कैसे? मेंडल भाई साहब ने पहले तो ट्रू ब्रीडिंग सिलेक्ट की है पेरेंट्स। एक चीज और बता दूं, उसने जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए ना, वो प्लांट में उसने ढूंढ लिए कि हाँ 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आ रहा है भैया, कैरेक्टर और भी होंगे। ऐसी बात नहीं है कि 7 के अलावा और नहीं थे, कैरेक्टर और भी होंगे, लेकिन उसे पसंद 7 आए। उसने सोचा कि आसान है और स्टडी आसान करने में हो जाएगी, तो उसने 7 चुन लिए। अब ये हो कैसे रहा है वो चीज समझना। मेंडल ने सपोज करो 1000 प्लांट, 1000 पौधे लगाए, मटर के 1000 पौधे लगा दिए, 1000 इस खेत में लगा दिए, 1000 इस खेत में लगा दिए। उन 1000 टॉल हाइट के थे, सपोज करो सारे टॉल हाइट के थे, ये 1000 सारी ड्वार्फ हाइट के थे। अब पहले उसने ट्रू ब्रीडिंग सिलेक्ट किए होंगे, पेरेंट्स सिलेक्ट किए होंगे, तो उसने 1000 टॉल हाइट वालों को क्या करा? आपस में पॉलिनेशन करा रहा। वो एक टॉल हाइट का प्लांट लिया, सपोज करो एक प्लांट लिया ये, एक प्लांट लिया ये, क्या क्या करा? इसका पोलन ग्रेन उठाया, इसके पोलन ग्रेन को हटा दिया, इसका पोलन ग्रेन इसके पिस्टल पे डाल दिया, तो यहां बीज बना होगा, इसके अंदर सीड बनेगा, वो सीड दोबारा बोया, और वो सीड बोया तो एक प्लांट बना। वो प्लांट कैसा बना? टॉल। तो ऐसे ही 1000 प्लांट में आपस में क्रॉस करा करा के उसने सपोज करो 100 प्लांट बना लिए जो कैसे थे? टॉल। और 10 कम से कम 10 जनरेशन तक उसने 10 बार क्रॉस कराया। एक बार कराया, फिर जो प्लांट बना सपोज करो, तो भाई ये प्लांट बना सपोज ये, इसके अब भाई ऐसा क्रॉस और भी कराया होगा तो उससे भी दूसरा बना होगा, फिर इसका क्रॉस करा दिया आपस में। तो 10-12 क्रॉस कराने के बाद जब उसने देखा कि सारे टॉल आ रहे हैं, तो इसको क्या मान लिया? पेरेंट, कि ये मेरा पेरेंट हो गया, क्योंकि उसके अंदर होमोजाइगस कंडीशन में ही होगा। ऐसे ही ड्वार्फ वाला प्लांट लिया, उसके अंदर भी क्रॉस कराया, तो 100 प्लांट उसने ले लिए, 100 पेरेंट ले लिए उसने टॉल वाले, और 100 पेरेंट ले लिए उसने ड्वार्फ वाले। अब आ गए उसके पास प्योर पेरेंट, ये आ गए हमारे पास प्योर पेरेंट। एक आ गया अब उसने एक को मेल सिलेक्ट कर लिया। मेल और फीमेल कैसे सिलेक्ट किए वो मैं अगली टेक्निक में बताऊंगा। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक ही होती है वो भी, उसके अंदर स्टेप रहते हैं, इमेस्कुलेशन, बैगिंग और टैगिंग। चलिए मैं अभी बता देता हूं। इमेस्कुलेशन पहले क्या करता था? मेंडल क्या करता था? क्रॉस पोलिनेशन कराएगा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं कराना, तो क्या करता था? सब भाई
पी प्लांट के अंदर, तो पी प्लांट तो बाइसेक्सुअल होता है, मेल और फीमेल एक ही प्लांट के अंदर होते हैं, मेल भी एक ही प्लांट में होता है और पी प्लांट और फीमेल में एक ही प्लांट में होता है, मतलब पोलन ग्रेन भी उसी पे लग रहा है और पिस्टिल भी उसी के अंदर है। तो मेंडल भाई साहब क्या करते थे कि प्लांट को, भाई प्लांट बाइसेक्सुअल है तो पिस्टिल के तो हटा नहीं सकते, तो क्या करते थे, प्लांट ले लिया, प्लांट में से पोलन ग्रेन हटा दिए, उस प्लांट एक प्लांट में से पोलन ग्रेन हटा दिए और दूसरे प्लांट में सब कुछ रहने दिया। तो 100 प्लांट के पोलन ग्रेन काट लेता था, वो हटा देता था, 100 प्लांट के पोलन ग्रेन हटा देता था, तो उनके पास क्या बचे, खाली, उनके पास क्या बचे, खाली पिस्टिल बचे, खाली मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बचा। और जो अगले 100 प्लांट थे उनके अंदर से पोलन ग्रेन रहने देता था और उनके 100 पोलन ग्रेन इन 100 प्लांट्स को, जो भाई सपोज करो ये जो 100 प्लांट थे, ये जो 100 प्लांट थे ये सारे ड्वार्फ थे, सारे कैसे थे, ड्वार्फ। और जो दूसरे 100 प्लांट थे वो कैसे थे, टॉल। प्लांट सिलेक्ट कर लिए। अब क्रॉस कैसे कराता था, ये जो 100 प्लांट लिए हैं ड्वार्फ, इनके सबके अंदर से पोलन ग्रेन काट लेता था, सारे पोलन ग्रेन हटा दिए। क्रॉस पोलिनेशन बता रहा हूं, सेल्फ पोलिनेशन तो वही होगा कि उसी का पोलन ग्रेन उसी पे गिर जाए, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन बता रहा हूं, तो हटा दिए। अब जो टॉल वाले प्लांट थे उनके पोलन ग्रेन को एक एक करके किस पे डालता था, ड्वार्फ प्लांट के पिस्टिल पे। तो यही हो रहा है, इसका पोलन ग्रेन था, इसकी पिस्टिल थी, इसके अंदर गैमीट बना कैपिटल स्मॉल टी, इसके अंदर गैमीट बना कैपिटल टी, ये हो गया क्रॉस, ये आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी। तो 100 प्लांट जो टॉल थे, 100 प्लांट जो ड्वार्फ थे, उनका कराया क्रॉस, और क्रॉस कराने के बाद 100 प्लांट बन गए हमारे पास प्रोजेनी में। और मेंडल ने ये देखा, उसका सर चकरा गया। मेंडल ने देखा कि यार जो मैंने 100 प्लांट टॉल लिए थे, 100 प्लांट ड्वार्फ लिए थे और उनका क्रॉस कराया, और जब क्रॉस करा के जो बच्चे बने हैं, जो सीड बने हैं, जो प्लांट बने, वो सारे टॉल निकले। वो सारे कैसे निकले, टॉल। उसका दिमाग खराब हो गया कि यार जब एक जीन पेरेंट से आ रहा है, पिता से आ रहा है, एक जीन माता से आ रहा है, और जो बच्चे बन रहे हैं वो पिताजी जैसे बन रहे हैं, सारे टॉल ही टॉल, तो मम्मी वाला जीन कहां गया भाई, मम्मी के अंदर से कहां गया कुछ। उसका दिमाग खराब हो गया। चलिए, उसने कहा कि अभी छोड़ देता हूं, अभी उसे ये नहीं पता था कि जीन क्या होता है, क्योंकि उसे अभी पता ही नहीं है। वो तो क्रॉस कराया, वो समझता था कि पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन पिस्टिल के साथ जाएगा और वो ओवम के साथ फर्टिलाइज करके बच्चा बना दे रहा है। उसे अभी कुछ नहीं पता जीन फीन के बारे में या क्या चल रहा है दुनिया में। उसे तो वो क्रॉस कराने से मतलब, वो क्रॉस करा रहा है लगातार। अभी मैं आगे कोई कहानी बता रहा हूं आपको, आओ आओ आओ। अब पहली जो इसे कहेंगे हम F1 जनरेशन। क्या कह देंगे बेटा, F1। इसके माता पिता कौन है, ये। अब उसने क्या करा, जो F1 जनरेशन में सारे प्लांट आ गए ना हमारे पास, टॉल 100 प्लांट टॉल आ गए। अब उसने क्या करा, उन 100 प्लांट के अंदर कराई सेल्फिंग। सेल्फिंग बड़ी आसानी होती है। क्या है, 100 प्लांट है, एक प्लांट है, सपोज करो ये रहा एक प्लांट, इसमें पोलन ग्रेन भी होगा, इसमें पिस्टिल भी होगा। इसके पोलन ग्रेन को उठाया और उस पर डाल दिया, या तो इसे ऐसे सेल्फिंग ऐसे करा सकते हैं। और अगर क्रॉस पोलिनेशन से सेल्फिंग करानी है तो वही तरीका होगा। ये 100 प्लांट ले लिए, उस 100 में से 2 प्लांट उठा लिए, इसका पिस्टिल, इसमें से पोलन ग्रेन हटा दिए, इसमें से क्या करा बेटा, पोलन ग्रेन हटा दिए, और इसके पोलन ग्रेन को इस पर डाल दिया, इसके पोलन ग्रेन को इस पर डाल दिया। इसका भी जीनोटाइप कैपिटल टी था, इसका भी जीनोटाइप सपोज करो कैपिटल टी कैपिटल। ये मेंडल को भी पता नहीं है क्या है। तो जब उसने सेल्फिंग कराई F1 जनरेशन की, उसका दिमाग और खतरनाक चमका गया। जब उसने F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई तो उसने देखा कि अब कुछ प्लांट टॉल थे तो कुछ प्लांट ड्वार्फ भी आ गए। अरे मैया, पहली वाली जब क्रॉस कराई, जब पहले वाले पेरेंट की मेटिंग कराई, तो पहली जनरेशन आई F1, जिसमें 100 के 100 प्लांट टॉल थे। लेकिन जब उन टॉल प्लांट की सेल्फिंग कराई, उन टॉल प्लांट का